बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है उसका न्यूमेरिकल 12.11 उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैं आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर्स को समझाता हूँ, इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके इन नोट्स को अपने मोबाइल में भी या लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्लास का फ़िज़िक्स का कोई लेक्चर या उससे रिलेटेड नोट्स आपको चाहिए हों तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उससे रिलेटेड एक वीडियो नोट्स फॉर्म में बना के अपलोड कर दूँगा। तो जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल 12.11 उसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड अ प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोटॉन के गिर्द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, रोटेट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। हमें डिस्टेंस की वैल्यू दे दी है, ये याद रखना है, हम इसको गिवन डाटा में अभी लिख लेंगे। विद अ स्पीड ऑफ दिस, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो भी हमें गिवन है, वो भी हम लिखेंगे गिवन में। फिर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो भी हमें गिवन है, वो भी हम लिखेंगे। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हमें गिवन है, हम उसको भी गिवन डाटा में लिख लेंगे। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, वो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करें जो कि प्रोटॉन एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, इस डिस्टेंस पे इतनी दूर जो वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के दरम्यान में जो डिस्टेंस है, इतनी दूर इतने डिस्टेंस पे जो प्रोटॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दूसरी बात ये टोटल एनर्जी ऑफ एटम उसको फाइंड आउट करना है और उसके लिए जो यूनिट हो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। और तीसरी बात ये हमने आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसी भी एटम की, मतलब जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, बट उसके लिए भी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे हमें पता है एनर्जी का यूनिट जूल होता है, बट हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना गिवन डाटा और टू फाइंड आउट उसको लिख लेते हैं। तो ये सबसे पहले डिस्टेंस आर की वैल्यू ये थी 5.29 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 मीटर, वो भी लिख लिया। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हमें वो भी गिवन था 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हमें गिवन था 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें गिवन है 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो टू फाइंड आउट में हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक तो हमें फाइंड आउट करना है वी, फिर हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है एटम की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम ई के साथ सबस्क्रिप्ट में ION लिख लेते हैं, या आई भी लिख लें तो भी ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी को भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला फिर से वही यूज़ होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 Q/R। अब यहाँ पे हमारा जो चार्ज Q है वो असल में इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसकी जगह पे E भी लिख सकते हैं, ठीक है, E/R। तो 1/4πε0 आप इसकी जगह पे E लिख दें। अब इसकी जगह पे हमने 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 वैल्यू पुट कर दी। E की वैल्यू चार्ज की भी हमें गिवन थी, वो हमने वैल्यू को रख दिया, और डिस्टेंस R की वैल्यू भी हमें गिवन थी, हमने उसको भी यहाँ पे रख दिया। अब आप क्या करेंगे, इस 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाएगा आपका 10⁻9, और इधर से 10⁻−9 आप उनको लिख लें सेपरेट, ठीक है। और फिर ये नीचे वैल्यू जो थी वो एज इट इज़ इसी तरह से आ जाएंगी, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर भी साइंटिफिक नोटेशन बना दें, इसकी भी पॉइंट को आप ले आए फर्स्ट डिजिट के बाद, ये 1.44 हो जाएगा, इधर से बनेगी 10⁻1। अब 10⁻9 ये है, -19 ये सेम बेसिस हैं, वैल्यू सारी मल्टीप्लाई हो रही थी, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये 9 - 19, और ये जो पावर 10⁻1 यहाँ से बना साइंटिफिक नोटेशन में करने से, वो +1 भी इसमें होगी। और ये नीचे 5.29 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−11 एज इट इज़, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 और 1 10, ठीक है। 10 - 19 तो वो आ जाएगा -9। तो ये -9 आ गया, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आ गया 0.2722। अब ये पावर जब नीचे माइनस की है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट। अब सेम बेसिस वैल्यूज़ मल्टीप्लाई और ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, -9 + 11 वो पावर बनेगी 2, और 10⁻2 का मतलब आपको पता है 100 होता है, और अगर हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 0.2 डिजिट आगे मूव कर जाएगा। वैसे भी पावर पॉजिटिव है तो 0.2 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का
जो आंसर आएगा वो आएगा 27.22 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम दूसरे नंबर पे अपनी टोटल एनर्जी ऑफ एटम उसको फाइंड आउट करेंगे इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें पता है टोटल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है 1/2 mv²। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का भी हमें फार्मूला आता है -QV। ठीक है, मतलब क्योंकि वो वर्क डन के इक्वल ही होगा ना, तो W = QV हम पढ़ चुके हुए हैं। तो यहाँ पे माइनस का साइन असल में ये हमें बता रहा है कि हमारा जो चार्ज है वो नेगेटिव है। ठीक है, या फिर आप इसको इस वे में भी ले सकते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो असल में लूज़ कर रही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आना तो ही काइनेटिक एनर्जी में गेन आता है। ठीक है, तो मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी लूज़ कर रही है और काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है। ठीक है, तो अब Q की जगह पे हम E को पुट कर देंगे, ये -7 बाहर आ जाएगा, 1/2 mv² माइनस EV हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा E = 1/2 mv² माइनस EV। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं 1/2 एज इट इज़, m की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की। ठीक है, 9.1 × 10⁻³ v की वैल्यू ये थी, उसका स्केयर आ जाएगा, माइनस E की वैल्यू ये थी, इतना चार्ज था, और v की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 27.22। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करें, इस 2 को स्टेप वाइज सॉल्व करें। इस 2 को 9.1 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया, साथ उसकी ये पावर आ गई। ठीक है, अब जब आप इस वैल्यू का स्केयर लेंगे तो ये आएगा 10⁻6 का स्केयर 10⁻12 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आप 1.6 को 27.22 से मल्टीप्लाई करें वो यही आएगा, और साथ 10⁻−19 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर। ठीक है, और ये सेम बेस वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -31 और +12 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये एज इट इज़ इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करने से हमारा आंसर आएगा 10⁻−19, साथ यही वैल्यू और इधर से भी यही वैल्यू। एनर्जी है तो उसका यूनिट जूल। ठीक है, अब आप देखें तो दोनों में 10⁻−19 कॉमन है, आप इसको कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, और इन दोनों को माइनस करने से आंसर आ जाएगा -21.929 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−19 जूल। ठीक है, बट हमें एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−19 जूल का इक्वल होता है। तो असल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बड़ा यूनिट है, जूल एक छोटा यूनिट है। ठीक है, तो एक बात याद रखें, जब हमें रिलेशन का पता चल जाए तो आप ये बात अपने जहन में बिठा लें, जब आप किसी छोटे यूनिट से बड़े में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं तो आप उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो भी उनका रिलेशन होता है जिस वैल्यू के साथ उसके साथ उसको आप करते हैं, और अगर आप किसी बड़े यूनिट से छोटे में वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते होते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने छोटे यूनिट से जूल से बड़े इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में लेके जाना है, तो आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे जो भी उनका रिलेशन होगा उसके साथ। तो आप इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये -19 पावर ऊपर जाके +19 हो जाएगी, -19 + 19 10⁻0, और इसकी जगह पे आ जाएगा 1। इस वैल्यू को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एनर्जी का -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड आउट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसको भी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फाइंड आउट करना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ग्राउंड स्टेट। तो ये जो हमने एनर्जी फाइंड आउट की है ये असल में ग्राउंड स्टेट पे है। ठीक है, तो ये हम इसको एक दफ़ा इस फॉर्म में भी लिख लें, ई इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब एनर्जी एट इन्फिनिटी, और ये ई ग्राउंड मतलब सबस्क्रिप्ट में ग्राउंड लिखा, मतलब एनर्जी की वैल्यू जो ग्राउंड स्टेट पे है, जो हमने ये फाइंड आउट की है। अब यहाँ पे हमने ज़ीरो को क्यों पुट किया, क्योंकि हमें उसने गिवन में कहा था कि हमने इन्फिनिटी को ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट लिया है, मतलब वहाँ पे एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो माइनस ये फार्मूला का, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को ये -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये था हमारा न्यूमेरिकल 12.11। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जिसकी समझ ना लगी हो, या कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।